हाँ जी, मैं कहता बेटा आपके पास इसका प्रिंट आउट है क्या? अगर प्रिंट आउट है तो ठीक है नहीं है बेटा? नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसकी एक फोटो खींच ले, क्योंकि मैं बार बार फिर टू एंड फ्रो करूंगा तो समझ नहीं आता। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लिखा था क्वेश्चन में, तो बता देना, ठीक है? तो इसकी ठीक है फोटो सर। खींच लो। खींच रही सर। हाँ चलो, अब आगे चलते हैं जरा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और जरा इसको नीचे ले जाते हैं। हाँ जी, तो बेटा बताओ क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस क्या दे रखा था? क्वेश्चन ने क्या बोला था? 1 लाख लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस 1 लाख था, देखिए जरा। हाँ जी, यस। क्वेश्चन ने कहा था कि 1 लाख रुपए की चीज थी, डिस्काउंट कितना था? ट्रेड डिस्काउंट 40%, 40%। हाँ। यानी कि 40,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक सेम ही है सारा। उसके बाद कॉस्ट प्राइस यस। क्या आ गई आपकी? 60,000। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन यस ने सर। क्या कहा था? कैश डिस्काउंट 10%। और 10% का कैश डिस्काउंट, और आपने कितना कैश पे कर दिया? सारा का सारा। हाँ। तो यानी आपको पूरे ही प्राइस पे 10% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ माइनस यस कर सर। देंगे। कैश डिस्काउंट कितना है बेटा? 10%। 10%। यानी कितना हो गया? 10,000। 6,000। ओह सॉरी 10,000 सॉरी। नहीं, 6,000। जो वैल्यू आ चुकी है उसके ऊपर 10% मिलेगा ना बेटा, ठीक है? सर। क्लियर है गाइस सबको? 10,000 नहीं आएगा, 1 लाख का 10% नहीं, जो 60,000 आपका कॉस्ट आ चुका है उसके ऊपर फर्दर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। यानी ये कितना आ गया? 54,000। दिस इज द अमाउंट पेड, या आपने एक्चुअली अमाउंट पे किया है। आई बात समझ देखिए। में? क्लियर हो यस गया सर। गाइस? पक्का? यस। चल सकता हूं आगे? ओके ग्रेट। अब जरा समझते हैं, और इसके बाद जैसे ही आप ये बना लेते हो ना, देखना ध्यान से, जैसे ये बना लेते हो अगला स्टेप आपका होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर क्रॉस। ये हमारी एंट्री में कहीं भी नहीं आएगा। जो नहीं ट्रेड आएगा। डिस्काउंट है उससे ऊपर लेके क्रॉस करो। क्लियर हो गया गाइस सबको? ये जरूर कर देना, नहीं तो गलती से इसको भी लिख दोगे कहीं ना कहीं। यानी कि हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है। 1 2 3। अब ये 3 चीजें हैं तो 3 अकाउंट्स में जाएंगी, तो कौन कौन से अकाउंट में जाएगी जरा सोच के बता सकते हैं बेटा स्निग्धा? कौन कौन से अकाउंट यूज होंगे? परचेज, ओके। कैश हाँ और कैश डिस्काउंट। वेरी गुड, 3 चीजें होंगी बेटा। एक तो आपने परचेज किया है, जो कॉस्ट प्राइस है वो परचेज अकाउंट में जाएगी, ठीक है? और आपने कुछ डिस्काउंट दिया है। अब आपने क्या वर्ड बोला था? कैश डिस्काउंट। उसकी जगह मैं वर्ड यूज यस। करूंगा डिस्काउंट अलाउड। कैश वर्ड लिखने ओके। की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अगर डिस्काउंट बुक्स में आ रहा है तो ये कौन सा होगा? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स कैश में लिखते ही नहीं है डिस्काउंट। ना? हाँ, और ये डिस्काउंट हम अलाउ कर, सॉरी इसके इसमें क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अलाउ नहीं कर रहे हैं। रिसीव। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बेटा, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव। रिसीव। और जितना पे किया है ये कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश अकाउंट में। तो टोटल कैश हमारे 3 अकाउंट। अकाउंट हो गए बेटा। अगेन मैं एक बार यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश। जरा नेचर कैश। बताओ बेटा, क्या क्या नेचर हो गया? परचेज का एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव का इनकम। इनकम। इनकम की जगह वर्ड क्या लिखते हैं हम? वही लिख लेते हैं ना फिर से। रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है? रेवेन्यू और कैश एसेट। इज ऐसे। वेरी गुड। क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है बताओ बेटा? परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है। हाँ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। हाँ। कैश कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से। तो जरा बनाना एंट्री, क्या बनेगी? हाँ जी क्लियर है, ठीक है। चले आगे। तो यानी अब रूल बताओ यस। जरा, क्या बनेगा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस बढ़ता है तो डिस्काउंट। पहले पहले ऐसे बोलो ना, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है डेबिट। तो क्रेडिट। क्रेडिट, और और अगर एसेट कम कैश होता है तो होता है तो क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर? तो यानी हमारी एंट्री क्या बनेगी? जरा एंट्री बनाते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, दोबारा से बनाते परचेज। हैं। हाँ जी बताओ बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड परचेजेस अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट। टू डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड रिसीव्ड अकाउंट टू टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब बताओ अमाउंट कितना कितना आएगा? मैंने तीनों के सामने लिखा हुआ है, और इसको इसको समझने का एक और आसान तरीका है। पैसे कितने पे करें वो तो नीचे दिख रहा है,
अमाउंट पेड 54,000, तो कैश के अंदर तो वही आएगा जितना पे किया है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना मिला हमें, 6,000 रुपए। तो माल था कितने का, माल था 60,000 रुपए का। आई बात समझ में? जरा ध्यान से देखो, 60,000 का माल था, 6,000 तो हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, अदरवाइज हमारा माल तो कितने का था, 60,000 रुपए का। क्लियर है? तो परचेजेस में हम 60,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, फिर से समझते हैं जरा। सबसे पहले ये छोटा सा फॉर्मेट जरूर बना लेना जो मैंने बनाया, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। इसको लिखे बिना काम नहीं हो पाएगा। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का सिनेरियो आएगा तो सबसे पहले तो इसको लिखो। क्लियर हुआ गाइस? ये लिखने के बाद आपने ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर क्रॉस मार देना है। ट्रेड डिस्काउंट से लेकर के मैं ऊपर तक लेके गया जहां भी था वो सारा क्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? उसके नीचे की चीजें रिकॉर्ड करनी है। अब इस केस में क्योंकि हमारे पास ये 3 चीजें थी, तीनों अलग अलग अकाउंट में जाएंगी, कौन कौन से अकाउंट में गई वो आइडेंटिफाई कर लिया, रूल लगाया, उसके हिसाब से बन गया। अगर मैं शॉर्टकट लगा रहा होता तो कैसे लगाता, परचेज हमेशा डेबिट होती है, और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो परचेज टू कैश तो समझ में आ गया था। डिस्काउंट का क्या रूल बनेगा, तो डिस्काउंट का रूल आप शॉर्टकट्स में लिख लो, जहां पे शॉर्टकट लिखा था बेटा वहां रूल लिख लो। Discount allowed is always debited, and discount received is always credited. जहाँ शॉर्टकट्स लिखे थे वहां पे लिख लो, discount allowed is always debited and discount received is always credited. मुझे यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? ठीक। तो अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहता तो यहाँ भी शॉर्टकट लगा सकता था। पहले मैं देखा कि भैया परचेज और कैश तो हमें क्लियर है, सिंपल सा है, परचेज हमेशा डेबिट होता है और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो परचेज टू कैश तो बन ही जाता। अब क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है मुझे तो साथ में डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो गए। क्लियर है गाइज? अच्छा, आप लोग फोटो खींचते जा रहे हो ना साथ साथ, क्योंकि मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, तो प्लीज फोटो खींच लेना साथ साथ, ठीक है। चलें आगे। हाँ निशात, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर अभी हमें कैश डिस्काउंट अलाउ हुआ है, अगर कैश डिस्काउंट हमें अलाउड नहीं होता तो ट्रेड डिस्काउंट होता, तो हमने उससे क्रेडिट ही पे लिया होता, हम उसको ये लेके चलते ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये इस वजह से अज्यूम करके चलते कि उधार पे ही खरीदा होगा। वो तो हमारा रूल मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से सुन तो सही ना, पहले पूरा बता रहा हूँ, पूरा सुन। इस क्वेश्चन में तो बेटा इन कैश लिख ही दिया है। अगर ये एंटायर अमाउंट पेड इन कैश नहीं लिखा होता तो फिर हम अज्यूम करके चल रहे होते कि उधार पे खरीदा। हमारा रूल तो वही रहेगा यार। रूल क्या था, कंफ्यूज मत कर। रूल क्या था, कैश क्रेडिट चेक मेंशन्ड है या नहीं। आ रही है बात समझ में? रूल वही रहेगा बेटा, उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई किया। इसमें तो लिखा है ना कि कैश में खरीदा, ठीक है। क्लियर? चलो चले आगे, सेकंड वाला हो गया। थर्ड देखते हैं भाई। थर्ड केस क्या है, कह रहा है परचेज, ध्यान से देखना बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, यहाँ तक सेम है, ट्रेड डिस्काउंट 40, कैश डिस्काउंट 10%, यहाँ तक सेम है। फर्क क्या है, आगे कह रहा है 1/4 अमाउंट पेड इन कैश, सारा पे नहीं करा है तो 1/4 पे किया, तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो मैं जरा इसको रब करता हूँ एंड जरा सिचुएशन जो चेंज है उस पर फोकस करते हैं कि उस पर क्या होगा। हाँ जी, ध्यान देंगे जरा। आपका यहाँ तक तो सेम ही है बेटा, देखो आपका शुरू में ट्रेड डिस्काउंट है, मैं यहाँ से ये वाला यहाँ से चलते हैं जरा। हाँ जी देखो, क्वेश्चन ने बोला है आपका लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 40,000, कॉस्ट प्राइस आ गई 60,000। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा, ये तो सेम सिचुएशन है। उसके बाद हमें कैश डिस्काउंट देना है 10%, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश में पेमेंट करते हो, है क्या नहीं है। तो जितना कैश में पेमेंट करोगे सिर्फ उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, पूरे अमाउंट पे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, कैश में कितना और क्रेडिट पे कितना। क्रेडिट आई बात समझ में? क्लियर? तो शुरू का स्टेप सेम है, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पे मिलेगा जो कैश में पेमेंट हुई है। तो हमने दो पार्ट कर दिए, कैश अलग और क्रेडिट अलग। कितना है कैश में? 1/4। तो यानी 60,000 का 1/4 कर दो, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना हो गया बेटा? 15,000। और अगर 1/4 कैश है तो ऑटोमेटिकली 3/4 क्या हो गया? क्रेडिट। यानी कि जो क्रेडिट पे बेचा है आपने
उसकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 45। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब जो कैश में बेचा था उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस होगा 10%। आ रहा है समझ में? सिर्फ उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो क्रेडिट पे बेचा है उस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये कितना हो गया डिस्काउंट? 1500। क्लियर? हाँ जी, तो कितना आ जाएगा ये? 13,500। दिस इज कैश। देखो जरा ध्यान से, पहले वर्किंग पे फोकस करते हैं। और मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर वाला क्रॉस, ये जरूर करना है बेटा। वर्किंग पे फोकस करो। समझ आया यहाँ तक? यस सर। वर्किंग क्लियर है सबको? चलो आगे, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, वर्किंग क्लियर है तो जल्दी से। हाँ जी सब लोग ओके। तो आगे चलते हैं, जरा देखें आगे क्या होगा। तो कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। एक तो हम कैश पे कर रहे हैं बेटा, ठीक है? कैश पे कर रहे हैं, कितना कैश पे कर रहे हैं? 13,500। ठीक है, तो ये तो हमारा कैश अकाउंट में जाएगा। 1500 हमारा डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट रिसीव में जाएगा, ये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये 15,000 कहीं नहीं जाएगा, इसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसी का तो ब्रेकअप है नीचे, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश एक तरह से। तो ये 15,000 कहीं नहीं जाता। जो कॉस्ट है ये वाली 45,000, ये आपने उधार पे बेचा है, तो ये जिसको उधार पे बेचते हैं उसके अकाउंट में जाएगा। तो किस सॉरी उधार पे खरीदा है, तो किससे उधार पे खरीदा है? क्रेडिटर यानी राम, उसके अकाउंट में जाएगा। क्लियर? और जो ये ऊपर 60,000 है ये कहाँ जाएगा? परचेजेस अकाउंट में। तो जरा ध्यान देना इस बात को कि ये वाला जो है, ये जो कॉस्ट है यहाँ पे, ये कहीं नहीं जाएगी, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर। पहले मैंने नीचे से आइडेंटिफाई किया, कैश पेड तो कैश में चला गया, डिस्काउंट डिस्काउंट उसी में चला गया, उसके ऊपर वाला कहीं नहीं जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? समझ आई बात? ठीक है, फिर जो हमने क्रेडिट साइड में लिखा था वो क्रेडिटर के नाम पे जाएगा यानी राम, और जो ऊपर टोटल अमाउंट था 60,000 वो हमारा परचेज। ठीक है, चलो जरा एंट्री करके देखते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट हो गए, शॉर्टकट से करके देखें। परचेज अकाउंट डेबिट। पहले जरा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि एक अकाउंट और आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, जितने अकाउंट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो वो भी क्रेडिट होगा, और कैश भी क्रेडिट होगा। सिर्फ मुझे राम का बता दे सोच करके। राम हमारा क्रेडिटर है, तो अगर क्रेडिटर बढ़ता है तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ पे टू राम और लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगेन देखें जरा, सबके आगे वही जो हमने लिखा था उस पर आगे अमाउंट लिख देते हैं। कैश में क्या आएगा? 13,500। ठीक है, और डिस्काउंट में क्या आएगा? 1,500। और राम में क्या आएगा? 45,000। और परचेज में क्या आएगा? 60,000। देखो जरा मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों साइड चेक करो। टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट मैच कर रही है कि नहीं? यस। क्लियर है? हो गया? ठीक है, चलो इसकी फोटो खींचो, उसके बाद फिर मैं अगला सिनेरियो कराता हूँ आपको। तो ये बात ध्यान रखना है बेटा कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे मिलेगा जितना आपने कैश पे किया। फोटो खींच ली बेटा? चले आगे। ओके, अगला सिचुएशन करते हैं भाई, और इसको रब कर देते हैं यहाँ से। हाँ जी, देखिए जरा अगली सिचुएशन क्या है। फोर्थ केस, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 1 लाख। सेम है बेटा, कैश डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 40%, 1/4 अमाउंट पेड इन कैश। तो इसमें फर्क क्या हो गया? पहले कैश डिस्काउंट है, पहले कैश डिस्काउंट लिखा है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। देखो ऊपर वाले थर्ड और फोर्थ पॉइंट में फर्क क्या है? थर्ड और फोर्थ पॉइंट में यही फर्क है, बाकी सारा सेम है कि नहीं? तो क्या करें भाई? तो पहले हम कैश डिस्काउंट देते फिर ट्रेड डिस्काउंट दे? आंसर इज नो। क्वेश्चन जानबूझ करके पंगे लेगा आपसे, पहले कैश डिस्काउंट लिखते हैं फिर ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं स्निग्धा? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट आ गया उसमें जो आप कैश पे करते हैं उस पे कैश डिस्काउंट। यानी कि फोर्थ का आंसर भी डिट्टो सेम होगा जो थर्ड का होगा। क्लियर हो गया? मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त ऑथर अगर कोई कैश डिस्काउंट पहले वर्ड यूज कर ले और ट्रेड डिस्काउंट बाद में कर ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे और उसके बाद कैश डिस्काउंट की बात है। आई बात समझ में? क्लियर Yes, हुआ? sir. हाँ निशा पूछो क्या डाउट है बेटा। सर ये जो 1/4 अमाउंट पेड इन कैश था, तो उसमें जो हमने अमाउंट पे किया, जो था वो अमाउंट पेड 54,000 जो हमने सेकंड केस में लिया था, तो एक अगर हम मिनट एक मिनट उसी एक का मिनट एक 1/4। मिनट एक मिनट एक मिनट दोबारा दोबारा आओ दोबारा आओ। कौन से वाला केस डिस्कस कर रही है पहले तो ये बता। सर थर्ड वाला। थर्ड केस ये सामने खुला हुआ, अब बताओ। सर इसमें जो हमने 1/4 अमाउंट पेड इन कैश था, तो हम जितना हमने अमाउंट पे किया था उससे पहले वाली सिचुएशन में सब कुछ सेम था, बस ये डिफरेंस था कि 1/4 अमाउंट पेड इन कैश। तो हम अमाउंट पेड का 1/4 करके आंसर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, आप तो फिर पूरे पे डिस्काउंट ले लोगे। और अभी तो हमने क्या बोला, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे मिलेगा ना कि जितना आपने कैश में पे किया। आप तो मुझसे क्या कह रहे हो, सर कॉस्ट प्राइस में से पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं फिर मैं ना 1/4 पे कर देती हूँ। तो वो क्या दुकानदार बेवकूफ बैठा है कि डिस्काउंट पूरे पे दे देगा तुम्हें और तुम सिर्फ पे 1/4 करोगे। अगली बार तुम क्या कहोगे, 1/4 भी क्या देना, 1/10 दे देती हूँ। डिस्काउंट तो तुम पूरे पे लिए जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। कैश डिस्काउंट का पर्पस ही यही है ना कि सामने वाला बंदा कैश पे करे, ठीक है। इसीलिए लेकिन आप पहले बाइफरकेट करते हो कि कितना कैश पे कर रहे हो और कितना क्रेडिट में, और फिर जितना कैश में है उस पर डिस्काउंट मिलता है। ओके सर। क्लियर? पक्का? कुछ और आ रहा है दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है, पूछ ले, आ रहा है तो अंदर रह जाएगा। सर ये समझ में नहीं आ रही वर्ड। क्या चीज समझ नहीं आई बता। थर्ड वाले 60,000 की। नहीं, फर्क क्या है, यही फर्क है ना कि तू पहले डिस्काउंट माइनस कर रही है, मैं बाद में कर रहा हूँ। आर यू विद मी यहाँ तक? नहीं सर, मैंने मतलब किया था अमाउंट पेड जितना उतना जितना उसने पे किया, मेरा आंसर कैश पेड में उतना ही आ रहा है। नहीं नहीं, तूने क्या किया बेटा, कॉस्ट प्राइस के बाद क्या किया ये बता। कॉस्ट प्राइस 60,000 आ गया, उसके बाद तूने डिस्काउंट माइनस कर दिया। कैश डिस्काउंट उसमें से माइनस किया। कितना माइनस किया? 6,000। यही तो गलत हो गया। 6,000. सेम कहाँ आ गया 10,000. हमारा? एक मिनट एक सेकंड। आप 6,000 माइनस कर रहे हो, मैं तो यहाँ 1,500 माइनस कर रहा हूँ, यही तो फर्क है। आपको 6,000 का डिस्काउंट क्यों मिलेगा भाई? आप जब पूरा पूरा का पूरा अमाउंट तो पे कर नहीं रहे, जितना पे करोगे सिर्फ उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो सर जैसे जो सेकंड और थर्ड केस है उसमें सब कुछ सेम है, बस लास्ट में उसके थर्ड वाले आप में ये लिखा है कि 1/4। आप यही तो फर्क है मैडम, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फर्क क्या है, ध्यान से देखो। यही तो फर्क है दोनों में। सेकंड केस में था एंटायर अमाउंट पेड इन कैश, सारा अमाउंट पे कर दिया, तो जब सारा पे कर दिया तो पूरे पे डिस्काउंट लिया। अब जब आप 1/4 पे कर रहे हो तो फिर 1/4 पे तो मिलेगा। तो सर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पे हमें कैश डिस्काउंट लगाना है? हाँ लगेगा कॉस्ट पे ही, लेकिन सिर्फ उतने पोर्शन पे जितना पे कर रहे हो। अगर आप पूरा 100% कॉस्ट प्राइस आज ही पे करने को तैयार हो तो फिर आपको पूरे पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं मैं तो 1/4 ही पे कर सकती हूँ अभी, तो फिर जितना पे करोगे उसी पे मिलेगा ना मैडम। देखो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। क्योंकि आपने यहाँ पूरा पे नहीं किया इसलिए हमने पहले इसको बाइफरकेट किया, कितना आप कैश में खरीद रहे हो कितना उधार पे। एक तरह से 3/4 तो उधार पे हो गया ना, तो उस पर थोड़ी ना आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। यस सर। आई बात समझ में? आप क्या कर रहे हो, आप ये बाइफरकेट करने से पहले ही कैश डिस्काउंट माइनस करे जा रहे हो, तो आप तो पूरे पे कैश डिस्काउंट दे रहे हो, जबकि मैं तो सारा का सारा कैश में खरीद ही नहीं रहा हूँ। क्लियर? पक्का? यस सर। चल आगे चलते थे। हाँ जी गाइस, तो अभी हमने केसेस डिस्कस करे हैं परचेज के, सिमिलरली केसेस आपके आ जाएंगे सेल्स के, ठीक है। तो अभी सेल के केसेस मैं आपको करा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। यानी उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने माल बेचा था, भाई वो भी तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं। चलो तो उसके एंगल से जरा समझते हैं कि क्या होगा। तो स्निग्धा बेटा, ये अगला वाला केस जरा ध्यान देना यहाँ पे, मैं आपके आपके साथ में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू श्याम, अब हम बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। तो हमने पहले Yes, sir. लिस्ट प्राइस कोट किया 1,00,000, फिर श्याम ने हमसे कहा हम तो बल्क में खरीदेंगे, तो हमने कहा लो भैया ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो या सॉरी 40%। तो यानी कि सिचुएशन क्या हो जाएगी जरा समझें। मैं एक बार जरा इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
हाँ बेटा जरा देखो, यानी यहाँ तक तो सेम ही प्राइस रहेगा। लिस्ट प्राइस हमने कोट किया 1 लाख, अब क्यों Yes, हम sir. कोट कर रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं तो हमने कोट किया 1 लाख। सामने वाली पार्टी ने कहा कि भैया हम आपको हम आपसे बल्क में खरीदेंगे, तो हमने कहा ठीक है हम 40% का ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, यानी हमने प्राइस क्या फाइनली कोट किया 60,000। ये प्राइस हमारे लिए क्या 60,000. कहलाएगा, Sale price. सेल प्राइस। तो जब हम खरीद रहे होते हैं तो हमारे लिए ये कॉस्ट प्राइस है, जब हम बेच रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, सेल प्राइस। आई बात समझ में सबको, क्लियर है बेटा? हाँ, अब Yes. क्वेश्चन में कोई कैश डिस्काउंट की बात नहीं थी तो क्वेश्चन यही खत्म, और ऊपर ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मुझे बता सकती है स्निग्धा इसमें क्या एंट्री बनेगी बेटा? Yes, sir. Cash account debit to sales account. तू बार बार कैश क्यों ले आती है बीच में यार, क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कैश? Sorry. देख Sorry. तू बिना देखे ये आंसर कर देती है, देख ये एक ही गलती बार बार कर रही है, नई गलती कर, मना किसने किया? और सेम गलती मत कर रिपीट, ठीक है? गलती भाई हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मेरे से भी गलती होगी, आपसे भी होगी, गलती होती है, लेकिन नई गलती करो ना यार, सेम रिपीट क्यों कर रहे हो? अगर एक गलती करी मैंने बताया उसका रीजन क्या है, आप फिर वही सेम गलती करोगे तो इसका मतलब आपने फोकस नहीं किया फिर से। तो ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहीं कैश क्रेडिट या चेक लिखा है, आंसर इज नो, बट क्वेश्चन में नाम मेंशन है ना श्याम, तो हम क्या लेके चलेंगे, उधार पे खरीदा होगा। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? Sham debit to sales account. हाँ, और शॉर्टकट मारा हमने ये, अदरवाइज अगर आप लॉन्ग कट से करोगे तो एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। श्याम, और श्याम कौन है आपका? Debtor. डेटर, वेरी गुड, एक बार लॉन्ग कट से भी करके दिखा देते हैं। और दूसरा सेल्स, डेटर क्या हो गया आपका, एसेट, और सेल क्या हो गया आपका, रेवेन्यू। एसेट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो Debit. डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो Credit. एंट्री हो गई श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है? क्लियर है गाइस? इसकी जरा फोटो खींच लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं, अगला केस करते हैं। हाँ जी, चलो भाई अगला देखें जरा, अगले में क्या लिखा है, अगले केस में क्या है? अगला केस कहता है सोल्ड गुड्स टू श्याम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 40%, कैश डिस्काउंट 10%। कैश डिस्काउंट आ गया, लेकिन हम तभी देंगे Yes, sir. अगर हमें कुछ पैसे कैश में रिसीव हो रहे हैं। क्या करें, एंटायर अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, सारे पैसे मिल गए, तो यानी इस केस में हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो बाकी सारी वर्किंग सेम रहेगी, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, सेल प्राइस यहाँ तक सेम है। उसके बाद पूरे अमाउंट पे आपने कैश डिस्काउंट दे दिया, कितना, 10%। कितना हो गया, 6,000, यानी यहाँ आ गया 54,000। अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज, बोलो, सेल प्राइस तो ऊपर था यार, 54,000 हमें मिल रहा है। तो पहले हम पे कर रहे थे तो हम लिख रहे थे अमाउंट पेड, ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड लिख लो या अमाउंट रिसीव्ड लिख लो, एक ही बात, समझ आया? Yes. क्लियर, ओके। हाँ जी, अब ये तीन चीजें हैं हमारी, तीन अकाउंट्स में जाएंगी। जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो तो कैश अकाउंट में जाएगा, जो डिस्काउंट दे रहे हैं ये किस में जाएगा, Discount allowed. हाँ, अब ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्योंकि अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से आता है, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएगा। क्लियर? हाँ जी, और सेल प्राइस जो आएगा ये हमारा किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो जरा एंट्री बताओ बेटा क्या बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, आपको पहले मैं एक ये वाला भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के, तीन अकाउंट हैं, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और कैश। जरा बताओ बेटा कैटेगरी क्या क्या है इनकी, सेल्स क्या है, सेल्स, रेवेन्यू, हाँ, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड वाज रेवेन्यू, वो फायदा था, लेकिन ये नुकसान हो रहा है तो ये क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, कैश क्या है आपका बेटा, एसेट। सेल्स बढ़ रही है, डिस्काउंट अलाउड बढ़ रहा है, और एसेट यानी कैश भी बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं ना। हाँ जी, बताओ जरा क्या होगा। तो सेल्स क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, यानी एंट्री क्या बनेगी, जरा बताओ, आप देख करके आपके सामने है। कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आएगा देखो, कैश में 54,000 ऊपर लिखा ही था मैंने अभी, उसके बाद डिस्काउंट में 6,000 और सेल प्राइस में 60,000। क्लियर हो गया? Yes, देखो जरा, अगर एक समझ में आ जाता है तो फिर सारे सिमिलर है। चले आगे, इसकी फोटो खींच लो बेटा। चलो इससे अगला केस देखते हैं। हाँ जी, देखिए जरा अगला केस क्या है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट 40%, कैश डिस्काउंट 10%, यहाँ तक सारा सेम है, लेकिन अगेन 1/4 आ गया। ठीक है, यानी आपको सारे पैसे नहीं मिले, तो जितने पैसे मिले हैं भैया हम तो उसी के हिसाब से डिस्काउंट देंगे ना। तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का पोर्शन तो सारा सेम रहेगा, ये कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा अभी आपको। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 में डिवाइड, हमें दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, कैश अलग और क्रेडिट अलग। तो 1/4 कैश में था तो ऑब्वियसली 3/4 क्रेडिट पे हो गया। 1/4 60,000 का, ये सेल कितना है, सेल प्राइस 60,000 का 1/4 इज 15,000, और यहाँ पे आपका 3/4 हो जाएगा 45,000। ठीक है, अब इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे बेटा 10%, यानी 1,500, कितना आ जाएगा बेटा 13,000, 13,500। तो क्या बोलेंगे, कैश रिसीव या अमाउंट रिसीव, एक ही बात है। ठीक है, अगेन जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही चलेंगे। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश। ओके, ये अमाउंट कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ये अमाउंट कहाँ जाएगा बेटा, श्याम डेटर। हाँ? ये नहीं जाएगा, ये हाँ, नहीं, सॉरी, तो बोलना ये नहीं जाएगा तो फ्लो में आप ना। सीधा वहां जा रहे हो। हाँ, तो तेरे को जहाँ पूछ रहा हूँ वो बता ना, देख रहा था तू ऐसी बोले जा रही है या फोकस कर रही है तो ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। सेल के आगे जो 15,000 है वो कहीं नहीं जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, डेटर में, यानी श्याम के अकाउंट में। और 60,000 कहाँ जाएगा, सेल्स। सेल्स के अकाउंट। क्लियर हो गया? तो जरा बनाते हैं एंट्री। अब मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ डिटेल में, तो जरा डायरेक्टली एंट्री बना लेते हैं। कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और कौन सा है, श्याम, श्याम बताओ, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेटर बढ़ रहा है, डेबिट, डेबिट होगा। तो यानी कि इसमें श्याम और आ जाएगा जो डेबिट हो गया। ठीक है, अमाउंट जरा चेक करते हैं दोबारा से, इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले कैश में कितना आएगा बेटा, 13,500, तो यहाँ 13,500 आ गया। और दूसरा डिस्काउंट अलाउड में कितना आएगा, 1,500। 1,500। आप देख रहे हो मैं अमाउंट नीचे से ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद शाम में कितना आएगा, 45,000, और फिर सेल में कितना आएगा, 60,000। जरा चेक कर लो मैच कर रहा है या नहीं। मैच हो रहा है, दोनों साइड मैच हो गई, टोटल मैच हो गया। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो इसकी फोटो खींच लो भाई, फिर अगले केस पे चलते हैं। चलो आगे। यस। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट केस क्या कहता है जरा देखें। सोल्ड गुड्स टू श्याम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, कैश डिस्काउंट 10%। अरे ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सेम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश डिस्काउंट पहले लिखा है या ट्रेड डिस्काउंट पहले लिखा है, बाकी सारा सेम है। तो आप इसका आंसर क्या है, सेम एज 7, जो 7th का भी आंसर करके दिखाया सेम है, क्योंकि सारा कुछ क्वेश्चन सेम था, बस हमने यहाँ पे फर्क क्या था, कैश डिस्काउंट पहले लिख दिया, ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है। हमें हमेशा क्या याद रखना है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होगा। उल्टा नहीं होता कि पहले ट्रेड कैश डिस्काउंट माइनस करो फिर ट्रेड डिस्काउंट, नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा याद रखना है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अरे बाप रे, अब जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक है, इसको फोकस करके देखेंगे क्या कह रहा है। क्या सोल्ड गुड्स टू श्याम को हमने गुड्स दिए
क्या लिखा है आगे उसका, जिसकी कॉस्ट हमारे को कितने के पड़े थे, वो कॉस्ट थी 1 लाख की, जिसको हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा था। यानी कि इस बार हमें हमारा लिस्ट प्राइस नहीं दे रखा कि हमने कितने का बेचा है, उसका लिस्ट प्राइस, कैमरा कैसे ऑफ होगा, हाँ जी। तो इस बार हमें हमारा लिस्ट प्राइस नहीं दे रखा है कि हमने जो लिस्ट प्राइस ऑफर किया होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। उल्टा क्या दे रखा है कि जो हमने माल बेचा है वो कितने पे खरीदा होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो हमें पहले वो लिस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो जरा देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो हमने माल बेचा है लेकिन उसकी कॉस्ट दे रखी है कि वो हमने खरीदा कितने पे था। तो चलो भाई कॉस्ट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट कितनी थी उसकी वो लिखते हैं। तो कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, आपने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि प्लस प्रॉफिट 10%, कितना हो गया बेटा 10,000। 10,000। ठीक है, क्लियर। तो टोटल मिलाकर के क्या आ गया 1,10,000। ये क्या आया 1,10,000 ये आया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस सेल्स का, कि जो हम माल बेचने जा रहे हैं उसका हमने प्राइस क्या कोट किया होगा। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। हमने जो माल बेचने जा रहे हैं उसका प्राइस हमें दे नहीं रखा था इस क्वेश्चन में। उल्टा क्या बता रखा था कि वो खरीदा कितने का था और फिर हम कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। यानी प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम खुद ही निकाल लेंगे कि इसकी लिस्ट प्राइस क्या हो। क्लियर हुआ गाइस। अब आगे क्वेश्चन से मैं जरा देखें क्या है। हमने कितना ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया 40%, कैश डिस्काउंट 10%, 1/4 रिसीव्ड इन कैश। तो जरा इसको आगे करते हैं इसी तरीके से। तो लिस्ट प्राइस आ गया माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 40%, कितना हो जाएगा बेटा 70,000। 70,000 कैसे आ जाएगा। 40% ट्रेड डिस्काउंट 1,10,000 का 40% कितना होगा 44,000। ठीक है, जो आपका प्राइस आया 1,10,000, इसका आपने 40% निकाला 44,000, इसको माइनस करो कितना आएगा बेटा 66,000। 66,000। ये क्या आया हमारा, ये आया सेल प्राइस। सेल प्राइस, ठीक है। फिर क्योंकि अब आपने सारा का सारा पूरा का पूरा एक साथ पे नहीं किया है तो इसके दो पार्ट्स कर दिए, कैश अलग और क्रेडिट अलग। 1/4 कैश में आया और 3/4 उधार पे है। ठीक है, तो सेल प्राइस वापस से मैंने लिखा है यहाँ पे 1/4 कितना हो गया इसका जरा निकालो। यही आएगा, देखो जरा चेक कर लेना भैया, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इधर आ गया 42,034। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10%, कितना आएगा 10%, 1,400। 1,400। तो यानी हमारे पास पैसे कितने आए बेटा 12,600। समझ आया। सारा तरीका सेम है, सारा तरीका उसी तरीके से जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। बस इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली लिस्ट प्राइस नहीं दिया था, वो हमने निकाला है। ठीक है, तो अगेन जरा देखें ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये स्टेप करने के बाद ये जरूर कर लिया करो वरना भूल जाओगे। सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर ये हमारा इस एंट्री में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला पार्ट हमारा इस एंट्री में कहीं नहीं आएगा। क्या आएगा, एक तो ये कितना कैश रिसीव हुआ ये कैश अकाउंट में जाएगा, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं ये डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। ठीक है, और ये 14,000 कहीं नहीं आएगा। 42,000 जो है हमारा उधार पे हमने माल बेचा है, किसको बेचा है, क्या नाम दिया है, श्याम। तो ये श्याम के अकाउंट में जाएगा और 66,000 सेल के अकाउंट। क्लियर है गाइस। चीज बोलनी थी कि 66,000 का 1/4 तो 16.5 आ रहा है। मैंने गलत कर दिया क्या, अरे मैंने तो बोला था मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। पक्का, हाँ 16.5। 16,500 आएगा। ओहो सॉरी, कैलकुलेशन गलत हो गई सारी, इसको सबको चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से करते हैं ज़रा। चलो अच्छा तूने सही टाइम पे बता दिया।
हाँ जी, कितना आएगा ये 16,500, 16,500 ठीक है। तो डिस्काउंट हो गया 1,650, कितना आएगा हम्म, बेटा माइनस करके बताओ? 14,850 14,850, क्लियर। और इधर कितना आ जाएगा 66 में 3/4 कितना हो गया बेटा? 16,500 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 49,500। अब ठीक है। हाँ हाँ, दो बच्चे और हैंड रेस कर रहे थे, मुझे लग रहा है इसी वजह से कर रहे थे, निशात और परीक्षा, राइट, इसीलिए कर दिया। चलो थैंक यू सो मच। हाँ जी, बाकी सारा क्लियर हो गया, बाकी तो समझ आ गया। अब जरा इसको फिगर्स को यहाँ पे पुट करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले कैश लिखते हैं 14,500, मैं नीचे से ऊपर चल रहा होता हूँ हमेशा। 14,850, 14,850 हाँ हाँ, और कैश डिस्काउंट 1650 1650 ऊपर। उसके बाद कैश शाम में कितना आएगा 49,500 और सेल प्राइस 66,000। क्लियर है गाइस? एक बार इसकी फोटो खींच लो बेटा आप लोग, ठीक है। इसके बाद लास्ट केस रह गया, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। जरा जल्दी से देखेंगे इसको। चले आगे, ठीक है। तो अभी तक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किस अमाउंट पे होता है? सिर्फ उसी अमाउंट पे जितना आप पे कर रहे हो। जो पे नहीं कर रहे, जो उधार पे माल खरीद रहे हो, उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, देखिए जरा आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ जी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, परचेज बीच में कहाँ से आता है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 10 लाख, सॉरी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 40%। आगे बोला है गुड्स नॉट फाउंड एज पर सैंपल, सप्लायर अलाउड रिबेट। अभी रिबेट का सीन आ गया, सप्लायर अलाउड रिबेट ऑफ 5%। तो जरा देखिए रिबेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जरा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ गया यहाँ पे, रिबेट का सीन आ गया। रिबेट याद है मैंने बताया था आपको, डिस्काउंट मैंने बताया था 2 रीजन से मिलता है ना, याद कर रहे हो? जब टर्म्स सिखाई थी तब बताया था डिस्काउंट 2 वजहों से मिलता है, या तो आप बल्क में खरीदते हो तो मिलता है, या फिर आप कैश पेमेंट कर रहे होते हो तो मिलता है। लेकिन रिबेट किस वजह से मिलती है? एनी अदर रीजन अदर देन डिस्काउंट, डिस्काउंट के अलावा किसी भी रीजन से अगर आपका कोई प्राइस कम होता है तो उसे रिबेट कहते हैं। यहाँ रिबेट क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका माल सैंपल के हिसाब से नहीं है, इज नॉट एज पर सैंपल। तो